मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए पूरा पेपर और सॉल्यूशन मेरे द्वारा बताया जा रहा है। 100% प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न मैं आज बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। बिल्कुल आप एक बार विश्वास कीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 100% का मैं वादा कर रहा हूँ कि पेपर तो आपका बाहर मैं नहीं जाने दूंगा। पहला प्रश्न देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो इनके जो हल होंगे वो होंगे के अनंततः अनेक हल होंगे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी याद कर लेना है। चैनल पर अगर आज नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं ये वार्षिक परीक्षा में 100% छपेंगे। क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने पेपर इसी प्रकार से वायरल साबित किए थे और इस बार भी वायरल साबित करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 का जो 10वां पद होगा तो 10वां पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -17। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना होगा? तो इसमें आपको लिखना है -b/a। यदि एक बिंदु से P से 0 केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण बनाती हैं तो समकोण त्रिभुज POA बराबर कितना होगा? तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो और याद जरूर कर लेना, मेरे द्वारा जो मेहनत आपके लिए की जा रही है वो दिल से मेहनत कर रहा हूँ और सभी विषय के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 4:1। तो इसमें आप 4:1 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये है आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न पूछा गया है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो बेलन के आयतन का सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों πr²h। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है तो प्रायिकताओं का योग हो जाएगा 1। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा πr²। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसमें आपको लिखना है 1। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है और आपको मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करके सभी छात्रों को पढ़ना है और मेहनत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य चुनकर लिखिए। मैं किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले बारंबारताओं का योग होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य है। त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr है। बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। घात 2 के लिए बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। तो ये आपका सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। ये आपका सत्य है। √2 एक परिमेय संख्या है, यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और पढ़ लेना है। बिना मेहनत किए जय-जयकार नहीं होती और आप जानते हैं कि कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती, इसलिए आप ये पूरा पेपर देखेंगे। कोसेक 90 - थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। ठीक है, करनी sec² थीटा -tan² थीटा का मान पूछा है तो इसमें 1 बताना है। साइन थीटा का मान होता है 0। टेन थीटा का मान हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और कोस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और पढ़ लीजिएगा अच्छे से और याद आपको ही करना है। अच्छे नंबर आपको लाने हैं ना। मैं तो आपको सिर्फ पेपर बता रहा हूँ,
अब पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। तो दृष्टि रेखा की परिभाषा होती है प्रेक्षक की आंख से वस्तु तक खींची गई काल्पनिक रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दो चरों व एक्स व वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो मानक रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो इसका व्यापक रूप होता है माय डियर फ्रेंड्स, और वो हो जाएगा ए प्लस डी कोमा लिखना है ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। इस प्रकार आगे तक ये संख्या चलती रहेगी। समांतर श्रेणी का होगा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो सूत्र हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है? तो इसमें आपको लिखना है हाँ। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। सभी प्रश्नों के आंसर 23 प्रश्नों का आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।